प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में जब मुर्दे की चिता को आग लगाई गई तो मुर्दा उठकर भाग पड़ा। बड़ा ही अजीब वाकया, रोनुमा। हिंदू भी परेशान हो गए। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में हुआ एक और अजीब वाकया जिसने हिंदू क्या सारी दुनिया को परेशान करके रख दिया। एक यकीन की पुख्तगी अगर किसी भी इंसान में आ जाए तो वो कैसा मौजा कर सकती है, ये आज आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं। और जब दोस्तों आप पूरा वाकया जानेंगे तो आप भी बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि बेशक अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है और उस पर यकीन रखने वालों को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आप इस वाक़े को गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो ये वाक़या आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में यकीन कामिल की बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो को स्किप किए बिन आखिर तक मुकम्मल देखिएगा और आगे बढ़ने से पेशतर कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत में एक हिंदू लड़की रहती थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी एक बचपन की दोस्त थी जो मुसलमान थी। दोनों में शदीद प्यार था। पार्वती के सर में अगर दर्द होता तो उसकी मुसलमान दोस्त उसके सर पर दम करती और हैरत की बात पार्वती के लिए ये थी कि दम करते ही उसके शदीद सर दर्द को आराम मिल जाता। वो इस बात पर शदीद हैरान हुआ करती थी और अक्सर अपनी दोस्त से पूछती थी कि तुम आखिर क्या जादू पढ़कर फूंकती हो कि दम करते ही मेरा सर दर्द गायब हो जाता है। दोस्तों एक बार उसकी मुस्लिम दोस्त ने उसे बताया कि ये कोई जादू नहीं, ये हमारे कुरान पाक की एक सूरत है और ये सूरत हमारे अल्लाह ताला के आखिरी महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकत हैं। दोस्तों इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा ही। फिर अपनी उस सहेली से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। दोस्तों फिर पार्वती की शादी हो गई और वो शादी के बाद अयोध्या आ गई। उसका शौहर कट्टर हिंदू था, बल्कि इंतहा पसंद हिंदू था और बकायदा राम मंदिर की तामीर में बढ़ चढ़कर आगे आगे रहा था। मुसलमानों से शदीद नफरत रखता था। पार्वती जब भी परेशान होती या कुछ भी उसको मसला होता तो वो दिल ही दिल में सूरह फातिहा पढ़ती और उसके तमाम काम हो जाते। उसका कामिल यकीन था कि ये सूरत हर मर्ज की, हर मुश्किल की दवा है। फिर दोस्तों उसको अल्लाह ने बेटे से नवाजा था जिससे वो शदीद मोहब्बत करती थी। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े डॉक्टर्स, हकीमों, तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है और फैल चुका है। इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। दोस्तों ये सुनकर माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर राम मंदिर जाकर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने अपनी सहेली से सुन रखा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। दोस्तों उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो उसकी जबान में तासीर दे दी। जब उसने सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी उसे काटा ही नहीं था। उसका शौहर ये सब देखकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि किसी डॉक्टर, तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा कुछ भी तो नहीं, बस एक कुरान की सूरत है जो मेरी मुस्लिम सहेली ने मुझे बताई थी, जो हर बीमारी को ठीक कर देती है
बस वो मुझे याद थी। मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। दोस्तों, जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया और वो कलमा पढ़कर दिल ही दिल में मुसलमान हो चुकी थी। उसको अपने शौहर से मोहब्बत थी और वो जानती थी कि बस शौहर भटका हुआ है, इसलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह से यही सूरत पढ़कर दुआ करती कि किसी तरह उसके शौहर को भी हिदायत मिल जाए और वो भी गफलत से निकलकर हक अपनाए। दोस्तों, इस औरत की दुआ को अल्लाह ताला ने सुन लिया और इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब पार्वती का शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरने पर वो बुरी तरह परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। शौहर की आखिरी रसूमात कट्टर हिंदू तरीके से की जाने लगी। उसके दिल पर छुरियां चल रही थी दोस्तों कि किसी तरह वो सबको चीख चीख कर रोक दे और अपने शौहर को हिंदू तरीके से ना अलविदा करने दे, मगर उस बेचारी की हसरत दिल में दम तोड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि शौहर का तमाम खानदान ही कट्टर इंतहा पसंद सोच का हामिल था। सब जानते थे कि उस शख्स को राम मंदिर से मोहब्बत थी, इसलिए उसकी चिता को राम मंदिर के साथ वाबस्ता शमशान घाट लाया गया और राम मंदिर के पंडित ने ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की। चिता पर लिटाकर जब उसे आग दी जाने लगी तो एक अजीब वाकया रोनुमा हो गया। पार्वती भी वहीं मौजूद थी और यकदम उसे ख्याल आया कि अगर सूरह फातिहा हर मर्ज की शिफा है तो वो अगर अपने शौहर पर जो कि मर चुका है उसे पढ़कर फूंके तो क्यों नहीं उसका शौहर जिंदा हो सकता। उसके दिल में दोस्तों इस ख्याल का आना था कि उसने पूरे दिलो जान से इस सूरत को पढ़ा और अपने शौहर के दिल के पास जाकर उसको फूंक दिया। प्यारे दोस्तों, इस कामिल यकीन के साथ कि हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इस सूरत की तासीर में उसके शौहर को जिंदा ना कर दे। और दोस्तों, वाकई उस औरत के यकीन की दौलत ने वहां मौजूद सब हिंदुओं को परेशान कर दिया। अभी आग दी ही जा रही थी कि यकदम पार्वती का शौहर उठकर बैठ गया और आग के शोले देखकर तेजी से जंप लगाकर नीचे उतरकर भागकर दूर हो गया। वहां मौजूद सबकी चीखें निकल गईं और वो सब डर कर 2 कदम पीछे हो गए कि आखिर ये सब हुआ क्या है। मगर दोस्तों, पार्वती मुस्कुराती यकीन भरी नजरों से वहीं खड़ी अपने शौहर को देख रही थी। वो अपने शौहर के पास आई और उससे बोली कि क्या आप भी यकीन नहीं करोगे। उसके शौहर ने बोला कि तुमने अभी जो पढ़कर मुझे फूंका वो सब लफ्ज मेरे कान में गूंजे हैं और मेरा दिल यकदम चल पड़ा। मैं नहीं जानता ये सब क्या था, जैसे कोई ख्वाब हो। तुम मुझे एक बार फिर पढ़कर सुनाओ कि मैं जानना चाहता हूँ क्या वो लफ्ज वही थे जो मैंने सुने। दोस्तों, पार्वती ने वही बुलंद आवाज में सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की तो उसका शौहर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने मुंह पर तमाचे मारने लगा और खड़ा होकर सबको बताने लगा कि उसकी बीवी ने कैसे उसके बच्चे को ये सूरत पढ़कर बचाया जिस पर मैंने उस पर जुल्म किया, और अब सब कुछ मेरे सामने है। मैं आज सबके सामने ईमान लाता हूँ। तुम लोग चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। मगर दोस्तों, सब क्या बोलते, सब कुछ सबके सामने था और वाज़ेह था। वहाँ मौजूद 90% लोग वहीं पर कलमा पढ़ गए, अल्लाह अकबर। दोस्तों, कैसे हमारा रब मुशरकीन को भी जब हिदायत देने पर आए तो क्या क्या कर देता है। और बेशक जिनका यकीन अल्लाह ताला पर पुख्ता हो वो उन्हें कभी खाली नहीं मोड़ता, न तन्हा छोड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ है दोस्तों कि अल्लाह ताला हमारा यकीन भी ऐसा पुख्ता कर दे कि हम जब अपना कुछ भी अल्लाह ताला के सपुर्द कर दें तो फिर मुड़कर कभी ना देखें और ना ही कुछ गलत सोचें। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में दोस्तों आमीन लिखते हुए इस वाक़े के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दूसरों में शेयर कीजिएगा। और जाते जाते दोस्तों एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।